सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंट्स के टर्म 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट के रिगार्डिंग। आप लोगों की इतनी डिमांड है कि सर आप हमें जो है अकाउंट्स के जो है टर्म 2 के अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो हमें बता दीजिए, जो हम पढ़ के चले जाएँ और हमारा जो है कल्याण हो जाए। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी बताने वाला हूँ जिसके आने के जो चांस हैं वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, बट मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि भाई ये अकाउंट्स है, ठीक है, ये अकाउंट्स है, इस पे आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, थ्योरी पे इस पे आप फोकस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप पढ़ के जाओगे एडवांटेज, एग्ज़ाम में आ रही होगी डिसएडवांटेज। तो मैं अभी जो आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है चैप्टर वाइज। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई यही आएगा, तो बाद में आप मेरे को बोलोगे आपने ये थ्योरी बताई थी, एक भी नहीं आई इसमें से। ठीक है, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भाई, थ्योरी पे डिपेंड ना हो रहा हो, ये प्रैक्टिकल पेपर है। आप इसके अंदर मैं प्रैक्टिकल सारी चीज़ें आपको करा चुका हूँ, तो प्लीज़ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल। बट फिर भी थ्योरी तो आना ही है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो जो मुझे लगता है कि चैप्टर वाइज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो वो आप ज़रा फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ सकते हैं, इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भाई आपको जो है डिफरेंस बताना है, किस किस के अंदर आपको जो है डिफरेंस बताना है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये इसके आने के चांस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, या अगर बेटा इसके ऊपर नहीं आया तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या कहते हैं, डिस्काउंट चार्जेस और नोटिंग चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस और नोटिंग चार्जेस, इसमें जो है क्या डिफरेंस होता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो डिस्काउंट चार्जेस कौन चार्ज करता है, कब होता है, नोटिंग चार्जेस कौन चार्ज करता है, कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये लगता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है। बाकी इसके अंदर जो तीसरा वो है, आप इसके अंदर जो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, पार्टीज़, वो ड्रॉवर और ड्रॉई, मैं आपको प्रैक्टिस पेपर के अंदर बता चुका हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या क्या पार्टीज़ होती हैं और प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या क्या पार्टीज़ होती है, कौन ड्रॉवर होता है और कौन ड्रॉई होता है। तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दो डिफरेंस हैं और बाकी पार्टीज़ के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ड्रॉवर और ड्रॉई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सबसे पहली बात तो आप जो है इसको बहुत ही अच्छे से करके चले जाइएगा। इसके पहले क्वेश्चन के आने के चांस बेटा बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं बेटा हम अपने दूसरे चैप्टर के रिगार्डिंग। दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है ट्रायल बैलेंस। आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस का जो है आप बेटा क्या करके जाएंगे, ट्रायल बैलेंस का जो है आप सबसे पहले तो मीनिंग पढ़ के जाएंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है ये क्या होता है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के जो हैं ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो है ये आप पढ़ के जाएंगे कि आखिर ट्रायल बैलेंस जो है ये क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बहुत बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई आखिर ट्रायल बैलेंस जो है वो क्यों बनाया जाता है, ये बताइए। तो ये आप जो है सबसे पहले तो पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एक बहुत ही छोटा सा वो है, ठीक है, कि ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बताइए, ये आप जो है पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रही बात आपके अगले चैप्टर के, अगला जो चैप्टर है बेटा आपका, ये है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर आप क्या पढ़ के जाएंगे, तो इसका केवल एक ही क्वेश्चन है बेटा, ये है टाइप्स ऑफ एरर। जी हाँ, टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, या आप इसको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर भी कह सकते हो, टाइप्स ऑफ एरर या क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं। इन चारों में से बेटा या तो चारों के चारों अगर आपसे पूछ ले टाइप्स ऑफ एरर बताओ तो चारों लिखने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको जो है कोई भी पर्टिकुलर पूछ सकता है कि भाई एरर ऑफ ओमिशन बता, एरर ऑफ प्रिंसिपल बता या एरर ऑफ कमीशन बता। ये क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर आपसे जो है
कोई भी पर्टिकुलर आपसे जो है पूछ सकता है कि भाई इसके बारे में जो है, इसके बारे में बताइए कि भाई ये जो है क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से तो बेटा कंपलसरी है यही आना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की थ्योरेटिकल के अंदर। और अगर किस्मत ख़राब हुई तो आप थोड़ा बहुत सस्पेंस अकाउंट के रिगार्डिंग भी पढ़ के जाएंगे कि सस्पेंस अकाउंट जो है ये क्या होता है और ये कब प्रिपेयर किया जाता है, क्यों बनता है, कब बनता है, कौन से एरर में बनता है, वन साइडेड में बनता है, टू साइडेड में बनता है, कब बनता है, ये थोड़ा आप जो है देख के जाएंगे सस्पेंस अकाउंट के रिगार्डिंग, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बेटा आपकी कब और कहाँ पर होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने 17 चैप्टर के रिगार्डिंग, अपना आपका जो अगला चैप्टर है वो है आपका फाइनेंशियल चैप्टर जो है आपका ये बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है इसके अंदर के यूज़र्स, सबसे पहला जो है यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है यूज़र कौन कौन होता है। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। बहुत बारी बेटा एग्ज़ाम में आते हैं ये, इंटरनल यूज़र बताइए और एक्सटर्नल यूज़र बताइए, तो इम्पॉर्टेंट है इसको, अगर इसको जो है बेटा ज़रूर 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 जो है पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बाकी जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये तो इसको भी पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये है बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये पढ़ के जाइएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये पढ़ के चले जाइएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यह इसका उल्टा भी आ सकता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये भी पढ़ के चले जाइएगा, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कुछ भी बेटा कुछ भी जो है एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आधे बच्चे लिखेंगे रिसिप्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी है। अरे भैया मैं लिखता कुछ हूँ बोलता कुछ हूँ, मेरे शब्दों पे मत जाए ना कि क्या होता है। ठीक है, और आपको जो है क्या कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बेटा बहुत ही पता होना चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये क्या होता है। इसके बारे में आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल के कॉन्सेप्ट से ये तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट या रिवेन्यू रिसिप्ट, किसी पे भी आ सकता है। या यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र क्या क्या होते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये क्या होता है ये बताइए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ कि भैया ये जो है इसके अंदर से आ सकता है अगर आपकी किस्मत जो है ख़राब हुई तो। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा और अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के अंदर जो है क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है, अगर आप हैं अकाउंट्स के पढ़ाकू, तो अगर आपने पढ़ रखी है अकाउंट्स तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर 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 कमेंट कीजिएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इसके अंदर जो है क्या डिफरेंस होता है। किस्मत ख़राब क्वेश्चन है, जब किस्मत ख़राब होगी तो बेटा यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका जो है उठ के आएगा। ठीक है, बाकी मार्शेलिंग ऑफ बैलेंस शीट जो है वो हम प्रैक्टिस पेपर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो वो मैं आपको जो है यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ कि मार्शेलिंग ऑफ बैलेंस शीट जो है वो क्या होती है। मैं लिख देता हूँ वैसे इस चैप्टर इससे जो बन रहा है आपका, ये 2 बार नहीं लिख दिया, मार्शेलिंग ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, मार्शेलिंग ऑफ बैलेंस शीट देख लीजिएगा जो हमने प्रैक्टिस पेपर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन है आपके। ठीक है, किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स आ सकते हैं या ये डिफरेंस आ सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, और मार्शेलिंग ऑफ बैलेंस शीट जो है
ये क्या होती है। बाकी इसका जो अपना एक क्वेश्चन है वो तो आएगा ही आएगा बेटा न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो वो तो आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा अपने अगले चैप्टर के रिगार्डिंग। अगला जो चैप्टर है बेटा ये आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका जो है मीनिंग और प्लस इसकी बेटा लिमिटेशन, इसकी मीनिंग और इसकी लिमिटेशंस क्या करनी है आपको, पढ़ के जानी है कि भैया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होते हैं या सिंगल एंट्री सिस्टम किसको कहते हैं, और इसकी जो है क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके आने के जो चांस हैं एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा आपका जो क्या कहते हैं आपका चैप्टर है अगला, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो कई एग्ज़ाम ने प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी देखा है कि भैया इसके कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने आपको वो ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आधा तो आपका वहीं पे निमट जाएगा, ठीक है। तो वो आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे, वो जो क्वेश्चन उसके अंदर आए हुए हैं। बट फिर भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही है कि भैया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है ये आप पहले तो बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ के जाएंगे कि भैया सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस होता है और हार्डवेयर की जो है क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिटेशंस जो उसमें पूछी गई हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये भी एग्ज़ाम में जो है आ सकता है, ठीक है। कि प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी है ये कि जो हम कर सकते हैं जो काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। लिमिटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रखी है। कॉमन सेंस, IQ, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। प्लस एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये भी प्रैक्टिस पेपर में ही आया हुआ है। क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमें कंप्यूटर से अकाउंटिंग करने के, स्पीड मिलती है, एक्यूरेसी मिलती है, अप टू डेट आपको सब कुछ मिल जाता है, विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, गलती की कम संभावना होती है। तो ये जो है हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी प्रोसेसर क्या होता है एक मैंने वो आपको बताया था, CPU, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है ये आप जो है बहुत ही अच्छे से आप जो है इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें सारी चीज़ें लिमिटेशन, एडवांटेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU, ये सब बेटा मैंने प्रैक्टिस पेपर के अंदर आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो प्लीज़ अगर आपने वो थ्योरेटिकल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस थ्योरेटिकल वाली वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिस पेपर के अंदर आए हुए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है जी। तो अगर आप थ्योरेटिकल करके कुछ जानना चाहते हैं अकाउंट्स के अंदर तो ये करके जा सकते हैं। बट मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा ये प्रैक्टिकल पेपर है, प्लीज़ इसकी थ्योरी पे डिपेंड ना रहिए। आप कुछ और पढ़ के जाएंगे और वो कुछ और पढ़ के जाएगा। ये इको नहीं है, ना ही ये बिज़नेस है कि हाँ जी ये पढ़ लिया यही आएगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मैं आपको जो है गारंटी और श्योरिटी नहीं देता। इको में तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि हाँ भाई यही पढ़ जाए यही आएगा। इको में तो आप मेरे से लिख के बोलोगे हाँ भाई नोटरी करवा के लिख के दे दे, तो वो तो मैं लिख के भी दे दूँगा आपको, जो बच्चे गारंटी मांगते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे मैं आपको लिख के नहीं दे रहा, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ भाई प्रैक्टिकल पर फोकस कीजिए। सारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई हैं, कोई सा भी चैप्टर है, फाइनल, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, एक चैप्टर मैंने आपको बेसिक करा दिया, पूरा का पूरा सैम्पल पेपर करा दिया, 3 पार्ट के अंदर करा दिया, थ्योरी के सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। और इससे क्या ज़्यादा क्या यार, बच्चे की जान थोड़ी ना लोगे आप, ठीक है। तो भाई जिसका प्रैक्टिकल कमज़ोर है वो थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ के जाना चाहता है, जो चैप्टर वाइज इसको पढ़ सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।